बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर हम आपके सामने बड़ा ही खूबसूरत और दिल नशीन वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं। एक पे हारून रशीद के सिपाहियों ने 10 डाकुओं को पकड़ लिया और खलीफा हारून रशीद से ये कहा कि हुजूर वाला, हमने 10 डाकुओं को पकड़ा है, इनके मुतालिक आप क्या फरमान जारी फरमाते हैं। तो खलीफा हारून रशीद ने कहा कि उन 10 को मेरे सामने पेश करो। कहते हैं जब सिपाही उन 10 को खलीफा के सामने पेश करने के लिए लेकर जा रहे थे तो एक डाकू उनकी पकड़ से भाग गया। वो बड़े परेशान थे कि अब क्या करें कि हमने तो 10 कहा था लेकिन बचे 9 हैं। ऐसा ना हो कि खलीफा के सामने जब हम 9 पेश करें तो खलीफा हमसे ये कहे कि हो सकता है कि तुमने उनसे पैसे लेकर उस एक को जो है वो भगा दिया है। कहते हैं इसी असना में वो मायूसी के साथ जा रहे थे। अचानक उनकी निगाह एक शख्स पर पड़ी जो हज करने के लिए जा रहा था। उस शख्स ने जैसे ही उस शख्स पर निगाह पड़ी, उन सिपाहियों ने उस शख्स को पकड़कर उन डाकुओं के सफ में शामिल कर दिया। बादशाह के सामने उन 10 लोगों को जब पेश किया गया तो बादशाह ने उन सबको कैद खाने में डलवा दिया। जब कैद खाने में डलवाया तो अब क्या हुआ कि जब कुछ अरसा गुजरा तो जेल का जो दरोगा होता है उसने उन तमाम डाकुओं से कहा कि क्या तुम्हारे कोई अजीज व अकारिब नहीं है कि जो बादशाह के सामने तुम्हारी सिफारिश पेश करें। तो उन्होंने कहा हमारे अजीज व अकारिब हैं। तो क्या करना चाहिए? कहा तुम उन अपने अजीज व अकारिब के लिए ख़त लिखो और लिखने के बाद वो बादशाह से सिफारिश करें तो मुझे यकीन है कि बादशाह तुम्हें आज़ाद कर देगा। कहते हैं उन तमाम डाकुओं ने अपने अजीज़ व अकारिब को जो है वो ख़त लिखे और ख़त लिखने के बाद उन तमाम ने बादशाह के सामने सिफारिश पेश की और कुछ रकम जो है बादशाह को जुर्माने के तहत दी और वो तमाम जो है वो रिहा हो गए। मगर वो उन तमाम में से 9 तो रिहा हो गए, लेकिन एक जो शख्स था जो हज के लिए रवाना हो रहा था, मगर सिपाहियों ने अपनी जान बचाने के लिए उस शख्स को जो है वो डाकुओं की सफ़ों में डाल दिया था। उसका तो कोई भी ना था तो उससे कोई लेकर नहीं गया। जब वक्त गुजरा तो जो जेल का दरोगा था उसने उसे देखा। तो देखने के बाद उसने पूछा कि तेरा कोई नहीं है? उसने कहा कि मेरा कोई नहीं है, लेकिन एक अर्ज है कि क्या मुझे कलम और क्या मुझे दवात और लिखने के लिए कोई चीज़ मिल सकती है। दरोगा ने उसे वो चीज़ दे दी। उसने ख़त लिखा। उसने कहा कि ये ख़त बादशाह को दे देना। उस ख़त में क्या था? उस ख़त में ये था कि अल्लाह के नाम के साथ जो मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, बंदा जलील की तरफ से ख़त रब्बे जलील की तरफ मखलूक के गुनाह और जुर्म में सिफारशी हैं कि इन्होंने खलीफा के सामने उनकी सिफारिश की, खलीफा ने उनको रिहा कर दिया और मैं जेल में अकेला बाकी रह गया हूँ। ऐ मेरे रब, तू मेरा गवाह और सिफारशी है, मैं वो बंदा हूँ जिसने गुनाह नहीं किया। कहते हैं ये ख़त उसने दारोगा को दिया। तो दारोगा ने जब ये ख़त पढ़ा तो वो कपकपा गया। उसने कहा बादशाह के सामने ये ख़त मैं कैसे पेश करूँ? कहते हैं उसने कहा कि अगर तुम बादशाह के सामने नहीं पेश कर सकते तो जो जेल खाने की छत है वहां पर रख दो। कहते हैं हाँ ये कर सकता हूँ। कहते हैं जेल खाने की छत पर जैसे ही रखा तो लिखा है कि वो खत आसमान की तरफ बुलंद हो गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि रात में जब खलीफा हारून रशीद जो है वो सो रहा था तो उसने ख्वाब में देखा कि आसमान से फरिश्ते उतरे और उसको पकड़कर हवा में बुलंद किया और खलीफा से कहा, ए हारून रशीद, लोगों ने 9 कैदियों की सिफारिश की तो तूने इनको फौरन रिहा कर दिया। खाली के रब्बुल इज्जत एक कैदी की सिफारिश करता है, तू इसको फौरन रिहा कर दे वरना तू हलाक हो जाएगा। खलीफा खौफजदा होकर ख्वाब से बेदार हुआ। इसने दारोगा को बुलाया और पूछा, तेरे पास कैद खाने में कौन है? उसने खलीफा को सारा वाकया बयान किया। खलीफा ने फौरन उसको अपने पास बुलवाया और बुलाने के बाद उस कैदी को बड़े इज्जत व एहतराम के साथ जो है अपने साथ बिठाया। उसके सामने जो है तरह तरह के जो है वो खाने पेश किए, उसे खुश किया, उसे फिर अच्छे कपड़े दिए और उसने उस कैदी को खिलअत भी पहनाने का हुक्म दिया और साफ सवारी यानी सवारियां भी दी, गुलाम भी दिए, लौंडियां भी दी और ये ऐलान कर दिया कि लोगों सुन लो, जो रब की बारगाह में सिफारिश पेश करता है खलीफा हारून रशीद फिर उसका इसी तरह से इस्तकबाल भी करता है।